नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी लाइव में। आपके साथ मैं हूं अंजलि त्यागी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से हमारे युवा प्रोफेशनल्स के लिए ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है और यहां तक कि केयर गिवर्स की डिमांड भी बढ़ रही है, दुनिया भर के लोग हमसे कहते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने तो स्किल्ड टैलेंट को भर्ती करने और खोजने के लिए यहाँ खास ऑफिस भी बनाए हैं। ये साफ दिखाता है कि भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया भर में बहुत बड़े मौके खुल रहे हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत अनेकों देशों के साथ भविष्य के लिए तैयार ट्रेड डील साइन कर रहा है। पिछले कुछ समय में हमने दुनिया के 9 बड़े और महत्वपूर्ण देशों के साथ ट्रेड डील साइन की है। एक साथ 27 देशों के साथ सबसे बड़ी डील, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने कहा कि खड़गे जी की उम्र को देखते हुए मैं आपसे चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि उन्हें बैठने दें और नारे लगाने दें ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। पीछे युवा लोग हैं, इसलिए कृपया खड़गे जी को बैठे बैठे ही नारे लगाने की इजाज़त दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने इस स्थिति को बदला है। पहला कदम था कि युवा टैलेंटेड अधिकारियों को नियुक्त करना और उन्हें काम करने का पूरा 3 साल का मौका देना। एक के बाद एक फैसले लिए और आज आप नतीजे देख रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का बस्तर ओलंपिक्स की वजह से पूरे देश में चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल से ये वर्क कल्चर था। इंदिरा गांधी को भी पता था कि यह काम गलत चल रहा है, लेकिन उन्होंने इस वर्क कल्चर को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और जिस प्लानिंग कमीशन की विश्वसनीयता को इंदिरा गांधी कम कर रही थी, उसे उनके पिता ने ही बनाया था। आदरणीय सभापति जी, आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। क्या स्थिति ऐसे पैदा की? दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इसके पीछे सबसे बड़ी बात, डेवलप कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए एक बहुत बड़ा है। और मेरे लिए नई बात नहीं है। जब मुझे गुजरात में सेवा करने का फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।